के ध्यान सुनना, है क्वेश्चन आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन AgCl हैज मिनिमम सॉल्युबिलिटी, मतलब मिनिमम सॉल्युबिलिटी किसमें होगी और AgCl सबसे ज्यादा डिजोल्व किसमें होगा। तो बच्चे NH3 को जब AgCl दिया हो तो NH3 को आंख बंद करके आंसर लगा लेना। किसको बच्चे? NH3 को। इसकी वजह ये होती है बच्चे कि सबसे ज्यादा होता है, इसकी वजह ये होती है कि जो NH3 है ना बच्चे, NH3 यहां से क्या मिलता है AgCl है, AgCl से क्या मिल गया बच्चे, Ag प्लस आयन मिल गया प्लस Cl नेगेटिव आयन। अब बच्चे क्या होता है, आपने अभी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा नहीं है, क्या नहीं पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, जैसे ही आप NH3 डालते हो तो जो Ag है ये Ag के साथ में Ag प्लस के साथ में क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है AgNH3 का ऑल ट्वाइस प्लस 1। अब बच्चे यहाँ से ये क्या होगा, कंज्यूम होता जा रहा है, कंज्यूम होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है, अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है बच्चे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चे बताओ यहाँ से Ag कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिए। बच्चे आपने अमोनिया में डाल दिया, अमोनिया में डाल दिया AgCl, तो AgCl तो ब्रेक होगा इसमें Ag प्लस NaCl नेगेटिव में। और ये सिल्वर आयन है, इंपोर्टेंट है बच्चे, ये आपके एक्सरसाइज में भी दिया है। ये Ag प्लस आयन क्या करेगा बच्चे, कंज्यूम होगा कि नहीं होगा, इसके साथ में रिएक्शन कर करके, बोलिए, कंज्यूम होता जाएगा। अब कंज्यूम होता जाएगा तो बच्चे ये वाली रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी कि नहीं होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट। तो इससे क्या है, डिजोल्व होता जाएगा, क्या होता जाएगा बच्चे, डिजोल्व। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं बच्चे किसको, प्लीज ध्यान से देखना बच्चे, कॉपी भले बाद में कर लेना बच्चे। इसमें से किस किस में आपको कॉमन आयन लग रहा है, इसमें कॉमन आयन है कि नहीं है, AgCl का, बोलो। CaCl2 में भी है बच्चों, है ना, NaCl में भी है। अब NH4OH में नहीं है बच्चे, NH4OH में तो नहीं है ना कोई बच्चे, बोलो। इसलिए हमने इसके बाद क्या लिख दिया, E के बाद हमने क्या लिख दिया बच्चे, D लिख दिया, क्योंकि इसमें कोई कॉमन आयन नहीं है। क्या नहीं है बच्चे, इसमें कोई कॉमन आयन नहीं है। अब हम देखते हैं बच्चे, कॉमन आयन 3 में है, B, C और D। किस में, B, C, D। तो सुनिए, अब हम पहले B को देख लेते हैं बच्चे। B में क्या है, प्लीज बच्चों देखो ध्यान से देखना, भले ही आप इसको जैसे ले लिया AgCl है बच्चे, Ag प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, ये S मान लिया, ये S मान लिया, ठीक है बच्चे। अब B में क्या है, CaCl2, B का देखते हैं सबसे पहले, CaCl2, तो बच्चे ये बनाएगा Ca प्लस 2 आयन प्लस 2Cl नेगेटिव आयन। CaCl2 कितना है बच्चे, 0.01 है, तो बच्चे ये कितना बनेगा, 0.02 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ बच्चों, बोलो बच्चे। तो बच्चे ये कॉमन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.02 यहाँ के बेस पे लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, बोलो। यस सर। संदेशा समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। तो बच्चे जब हम वो निकालेंगे सॉल्युबिलिटी, तो बच्चे क्या निकालेंगे, एस। अब इसे तो निगलेक्ट कर देते हैं, तो बच्चे बताओ यहाँ 0.02 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताइए, बोलो। यस सर। ये हमने बी के लिए किया है, ठीक है, किसके लिए किया है, बी के लिए। अब मान के चलो सी देखते हैं हम, सी में क्या दिया है, 0.NaCl। देखो बच्चे समझना है इसको, ठीक है, प्लीज समझना, जैसे आप तुरंत पूरा नहीं करना पड़े वैसे ही निकाल लो आप। Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, बच्चे 0.01 ही है ना, ये भी 0.01 ही आएगा, 0.01, हाँ क्या दिया है, 0.01 ही दिया है। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये 0.01 आ गया बच्चे, यदि हम इसकी बात करें बच्चे, यहीं से मैं समझा दूंगा, आप कहो तो यहीं पे समझा दूंगा Cl नेगेटिव को, Cl नेगेटिव
यहाँ पे कॉमन है कि नहीं बच्चों, कॉमन, इसको मैं यहीं पे ले रहा हूँ बच्चों और करके। Yes, sir. तो इसका s प्लस 0.01 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. बोलो बच्चे। Yes, sir. तो बच्चे इसके लिए निकालोगे तो क्या आएगा बच्चे, s KSP अपॉन 0.01 आएगा कि नहीं आएगा बच्चे सॉल्युबिलिटी? Yes, sir. Yes. तो बच्चे D और C में से कौन ज्यादा है? C ज्यादा है कि नहीं है? भाई ये ज्यादा है ना, Yes, sir. ये तो डिवाइड कर रहे हैं 0.02 का, ये 0.01 का कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे बच्चे? बोलो। Yes. Yes, sir. तो बच्चे C का है, यहाँ पे मैं C का लिखा है तो ये लिख दिया बच्चे। कौन ज्यादा होगा B और C में से? C ज्यादा होगा कि नहीं होगा? देखो S ज्यादा है ये, और ये S क्या है, कम है, 0.02 का डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या लिख दिया हमने, C, और C के बाद क्या लिखा हमने, B लिख दिया। ठीक है, अब A को देखना पड़ेगा बच्चे, A मैंने देखा नहीं है उसको यहाँ पे देख के लिख दिया। क्या? एक्सक्यूज मी सर, सर जैसे आपने सी और बी में कहा ना कि सी ज्यादा होगा, पर सर ऐसा ही क्वेश्चन एक मॉड्यूल में दिया था, उसमें था कि केएसपी की जो पावर होती है वो नेगेटिव में होती है, इसलिए इसमें से हम कहेंगे कि 0.02 से जो डिवाइड हो रहा है Yes, वो sir. ज्यादा होगा। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, जैसे माने चलो ये दिया है 1 इंटू 10⁻⁻² दिया है, एक दिया है 2, और एक दिया है बच्चों, क्या दिया है, 1/1 इंटू 10⁻⁻² दिया है बच्चे। यहाँ पर हमने किया है 2 का डिवाइड किया है, किसका किया है बच्चे, 2 का किया है। तो बच्चे ये कितना आएगा बच्चे, 2.0.5 आएगा कि नहीं आएगा बच्चे? 0.5. बोलो बच्चों। Yes, sir. तो बच्चे इसको हम क्या लिखेंगे, 0.5 इंटू 10⁻², और इसको हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10⁻², या फिर हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, 0.005 और 0.001। तो बच्चे ये बताइए, माइनस में भले ही है, माइनस में भले ही है, देखो हमने दोनों लिखा ना एग्जाम्पल, जैसे तुमने बोला है वैसे ही लिखा है। अब बच्चे तुम खुद सोचो बच्चे, यहाँ पे है ना, ये वैल्यू ज्यादा होगी या फिर ये वैल्यू ज्यादा होगी? ये वैल्यू ज्यादा होगी ना, ये वाली होगी Yes, कि नहीं sir. होगी? बच्चे समझे कि नहीं समझे? बोलो हरलीन, बोलो कैसे, कुछ। लेकिन अगर बच्चे 5 इंटू 10⁻1 आ जाएगा ना, अगर हम करेंगे तो 0.5 आ गया, और वहां पे तो 0.01 रहेगा, तो 0.5 ज्यादा बड़ा होगा। देखो सुनो बच्चे, बच्चे ये क्या है बताओ। अच्छा, इसमें कोई डाउट है क्या? 0 इंटू 10⁻², और दूसरा दिया है 1 इंटू 10⁻², यही होगा कि नहीं होगा बताओ, कैलकुलेट करके बोलो बच्चे। हरलीन बोलो बच्चे। इससे क्लियर स्क्वायर रूट होता है, हाँ इस बच्चे। अब ये बताओ बच्चे, इसमें ज्यादा वैल्यू कौन सी है, यही है कि नहीं है? समझ में आ गया बच्चे? तो आगे चलें। 1 कैसे ज्यादा वैल्यू, यहाँ तो पार में नेगेटिव है, तो जो कम नंबर होगा वो ज्यादा वैल्यू होगी ना। ए बच्चे ऐसा नहीं होता है, पावर में दिया है इसका मतलब यही होता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.005 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चे? या 5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, ये दोनों एक ही वैल्यू है कि नहीं है? थोड़ा बच्चे तो कंफ्यूजन हो रहा है कि दोनों एक सेम वैल्यू है कि नहीं है, बताओ तुमको मुझे। Yes, sir. बोलो। और बच्चे ये बताओ, 0.01 और 10⁻², और बच्चे ये बताइए ये दोनों वैल्यू एक सेम है कि नहीं है? बोलो Yes, sir. बताओ। तो अब ये बताओ, इन दोनों में ज्यादा कौन है बच्चे? ज्यादा तो यही है ना, ज्यादा। बोलो Yes, ये sir. ज्यादा है कि नहीं है ये वाले? बोलो अर्लीन। क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना बाद में, क्यों ये छोटी छोटी बातें होती है ना, आती तो खुद को भी है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि अरे यार एक मिस्टेक कर रही थी मैं, ऐसे करके ऐसे सोच रही थी इसलिए। हाँ, स्क्वायर रूट होता है बच्चे तो जरूर फर्क पड़ता। जैसे मान लो 10⁻⁻5 पे 10⁻⁻15 पे एक जगह स्क्वायर रूट ये आया है, होता है ना बच्चे, ऐसे स्क्वायर निकालते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे, ठीक है? तो अपन इसको बोल रहे थे। अब सी क्या दिया है, अब एक बचा है कौन सा, ये बचा है, कौन सा बचा है बच्चे? सब हो गए ना?
ए बचा है, देखो AgNO3 ए बच्चे AgNO3 है। इससे बताइए क्या होगा, Ag प्लस आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन। Ag कितना दिया है इसमें 0.05, कितना दिया है बच्चों 0.05 आएगा ये, ठीक है। अब यहाँ S देख रहे हैं, Ag प्लस आयन कितना है, S AgCl नेगेटिव बना वहां से, जैसे लिखा ना बच्चे AgCl, बच्चे में समझ में आएगा नहीं बच्चों, यही तो आएगा ना AgCl। तो बच्चे ये बताओ इसमें ये कितना होगा S प्लस 0.05 और ये होगा बच्चे S। तो बच्चे जो KSP होगा उसमें हम डिवाइड कर रहे हैं किसका 0.05 का कर रहे हैं S। तो बच्चे देखो इसमें हम किसका कर रहे थे 0.02 का कर रहे थे, इसमें हम कर रहे हैं 0.01 का और इसमें कर रहे हैं 0.05 का। तो सबसे कम इसी का ए का होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि Yes. सबसे ज्यादा वैल्यू तो इसका डिवाइड कर रहे हैं ना। बोलो बोलो बच्चे, Yes, sir. बच्चे सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हेलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे, बताइए जल्दी से मुझे। अब बच्चे ये क्वेश्चन दिया है, तो आप लिखना चाहोगे क्वेश्चन बच्चे, मुझे लगता है पैकेज का ही होगा शायद ये क्वेश्चन, आपके पैकेज में का ही क्वेश्चन होगा, आप लिखना चाहोगे क्या बताओ। मैं आपको करा देता हूँ, वैसे पैकेज का ही होगा यार ये क्वेश्चन तो खैर। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 Ba प्लस 2 आयन प्लस SO4 माइनस 2। तो बच्चे ये बताइए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है इसमें, ठीक है। और ये बताओ इसमें क्या मिला दिया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ 0. ये मिला दिया बच्चे, क्या मिला दिया बच्चों H2SO4 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2। बच्चे इसका हमने मान लिया S, इसका मान लिया S, और ये बच्चे कितना है 0.02 N है, हमें निकालना है मोलरिटी अपॉन डिवाइड 2 करोगे नहीं करोगे बताइए। Yes, sir. मोलरिटी Yes, sir. कितना आ जाएगा बच्चे 0.01 आ जाएगा, ये भी 0.01 होगा बच्चे, ये हो जाएगा 0.01। इसे हम क्या करेंगे बच्चों बोलो निगलेक्ट। समझ में आया बच्चों, बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. ये KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे S, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन Ba प्लस 2 का, और SO पूरा कितना है बच्चे 0.01 है कि नहीं है। Yes, sir. तो KSP कितना दिया है, तो S हो जाएगा, KSP दिया है 4 × 10⁻⁻2 अपॉन 0.01, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चे सॉलिडिटी। अच्छा ये क्या आपने गलत लिखा है वो कुछ, सॉरी 10 है -10 है, सॉरी 10⁻, क्या है बच्चे -10। तो बच्चे कितना आ जाएगा बोलो -8 आ जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों के नहीं आया बताइए। बच्चे देखो नहीं आएगा तो प्लीज बोल दिया करो, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बताइए। हेलो Yes, बच्चों, sir. आपको मेरी आवाज, बच्चा आप एनर्जेटिक क्यों नहीं लग रहे हो, क्या हुआ आप लोगों को। हेलो Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. चलो ऐसा करते हैं अपन अपने उसी पे चलते हैं, आयन इक्विलिब्रियम जो है ना अपना, इसी में क्वेश्चन लिख लेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चन बोलता चलूंगा, ठीक है ना, और आपके डाउट्स भी मैं आज ही बता दूंगा, कुछ नहीं। अब क्या है
सुबह से कोई क्लास नहीं हुई होगी, तो और अच्छा है ना, आप क्लास ले रहे हो तो अच्छा है कि नहीं है? Yes. अच्छा, हरलीन पेपर कैसा गया तुम्हारा, हरलीन एंड साक्षी? सर अच्छा गया। सर अच्छा था। अच्छा अच्छा, ऐसा है। तो बच्चे मैं Yes. क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैथमेटिकल जो आएगा उसमें छोड़ दूंगा। वैसे आपका क्वेश्चन है, देखो मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा है 25, तो आप पैकेज में देखना कहीं 25 के आसपास ही कहीं होगा। उसमें क्वेश्चन है व्हेन 0.1 मोल ऑफ अमोनिया, साथ साथ लिख लेना क्वेश्चन बच्चे। 0.1 मोल ऑफ अमोनिया इज डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर। सर ये क्वेश्चन तो मेरा है ना? हाँ सारे बच्चे पैकेज का ही है, बच्चे पैकेज से करा रहा हूँ। तो तुम बता दो बच्चों को कौन सा पेज नंबर क्वेश्चन नंबर है, तो सर 59। तुम्हें 59 पेज नंबर बता दो बच्चों को। वाटर, पेज नंबर बता दो बच्चों को, तो बच्चे देख लें। वैसे मैं दिखा ही रहा हूँ इसको। खैर, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, चलो लिख। द सॉल्यूशन इज फाउंड टू हैव, द सॉल्यूशन इज फाउंड टू हैव ए हाइड्रोक्साइड। किसका क्वेश्चन है बच्चे, किसने पूछा था बच्चे मेरे से? सर मैंने भी पूछा था ये सेम क्वेश्चन। सर मैंने पूछा था। ओके बच्चों, तो बच्चे प्लीज जैसे आपको मिले ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर बोल दिया करो। इससे ना सारे बच्चों में बोल दूंगा तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, तो टाइम बच जाएगा। क्यों, मेरे पास क्वेश्चन नंबर तो दिया है, लेकिन वो पुराने पैकेज का वो है। सर पेज नंबर 59 पे है ना क्वेश्चन नंबर 25। यस सर यही क्वेश्चन। यस सर यही क्वेश्चन। तो बच्चे लिखा दिया द डिसोसिएशन कांस्टेंट तो 1.3 into 10 raised to minus 3 है। यस सर। अच्छा, कितना कितना बच्चे? तो 10 raised to minus 3। अच्छा अच्छा, और -3। सुनो बच्चे, अब ध्यान से देखना सब लोग। और लिखा दिया तो लिख भी लेना, साथ साथ लिखना। लेकिन अमोनिया इज डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू मेक 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे एक बात बताओ, अमोनिया को अनलिमिटेड पानी में डिजॉल्व किया, अनलिमिटेड में, तो ये क्या बनाएगा? NH4OH बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताइए। यस सर। ये 0.1 मोल है बच्चे, तो ये भी 0.1 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बोलिए। यस सर। यस सर। और ये वीक बेस है बच्चे, तो बच्चे क्या बनाएगा बताइए? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताइए। यस सर। यस सर। तो बच्चे ये बताओ, ये कितना है? 0.1 मोल है। शुरुआत में ये 0 होगा, बाद में 0.1 माइनस एक्स, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा कि नहीं होगा, बताइए, बोलो। यस सर। तो बच्चे केवी क्या होगा? केवी क्या होगा बच्चे? NH4 का कंसंट्रेशन, OH आयन का कंसंट्रेशन। बच्चे वॉल्यूम 1 लीटर है ना, 1 लीटर, तो सेम इतना ही आएगा, मोल के इक्वल ही आएगा ना यस सर। वॉल्यूम, अपॉन अपॉन NH4OH का कंसंट्रेशन। तो बच्चे आप लोग कर लोगे अब तो। अच्छा, क्या दिया है इसमें, देख लेते हैं। When 0.1 mole ammonia is dissolved in water solution, the solution is found to have a hydroxide ion। अब सुनो बच्चों प्लीज ध्यान से, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे कितना है? एक्स है कि नहीं है? एक्स कितना दिया है Yes. बच्चों? 1.34 इंटू N⁻³ दिया है कि नहीं दिया है? Yes sir. Yes sir. तो केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? केबी इक्वल टू ये 1.34
इंटू 10⁻³ का स्क्वायर होगा, क्या होगा? क्यों बच्चे, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, देख लो। यस सर। ठीक है बच्चे, और अपॉन क्या करोगे बताइए? 1 माइनस कितना बच्चे? x। तो बच्चे बताओ, इसको कर दो नेग्लेक्ट, क्या कर दो? और के भी आपको दिया गया है, क्या पूछा क्या है इसमें? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया इज तो 0.1 माइनस एक्स नहीं होगा? कितना? 0.1 ही होगा बच्चे, 0.1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बस के भी पूछा है, क्या पूछा है? के भी। तो ठीक है जी, कर लोगे आप लोग? बोलिए यस सर। बच्चे। एक क्वेश्चन और है, उसके आसपास ही है, आसपास ये है 1 cc ऑफ 0.1 n, एक लाइन का, ये तो मैं लिखा देता हूँ। 27। क्वेश्चन नंबर मिल रहा है? कौन सा बच्चे? 27 है ना? यस सर। यस सर। यस। मेरे पे भी 27 नहीं है। तो ये लिखा है 1 cc ऑफ 0.1 NHCl इज एडेड, मतलब कॉमन आयन आ गया, टू 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ, नहीं कॉमन आयन का नहीं है, सोडियम क्लोराइड, ये भी तो स्ट्रांग होता है ना, कॉमन आयन का नहीं है। द पीएच ऑफ द, बच्चे आप लोगों ने कर लिया था? यस सर, ये वाला हो गया था सॉल्व। बच्चे सबने कर लिया कि नहीं किया? बोलो। तो बच्चे देखो, सुनिए बच्चे, प्लीज बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड। कैसा वर्ड? एक एक वर्ड। बच्चे ये बताओ, ये दिया गया है 1 cc ऑफ 0.1, 1 cc ऑफ 0.1 नॉर्मल, या मोलर भी लिख सकते हैं ना बच्चे, बराबर आएगा ना HCl। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका n फैक्टर है 1, तो मोलरिटी और n, मोलरिटी इक्वल टू, सॉरी क्या होता है? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर 1, इसलिए लिखा है। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, इसमें आपने क्या मिला दिया बच्चों? 1000 ml, क्या मिला दिया बताइए? NaCl। NaCl। तो बच्चे देखो, इसके पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे पहले कंसंट्रेशन कितना था बच्चे इसका, जो HCl है, मान चलो HCl ले लिया, ये मिलेगा H प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो बच्चे प्लीज देखो, एक एक कोई चीज समझ में नहीं आया तो हरलीन तरह पूछ लिया करो, जैसे हरलीन पूछती है वैसे ही। ठीक है बच्चे 1 cc का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना, एक सेकंड रुकने का है, 0.1 नॉर्मल HCl, सॉल्यूशन मिला दिया कितना? इतना, तो कितना हो जाएगा? एक सेकंड, ऐसा करते हैं, इसमें अपन HCl लेना है तो क्या बच्चे हमें निकालना है HCl का कंसंट्रेशन, H आयन का कंसंट्रेशन, H प्लस आयन, यहाँ पर नीचे डिसोसिएट करा देता हूँ, HCl गिव्स H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन। तो बच्चे एक बात बताइए, इसे हम करते हैं, इसके मिलीमोल कितने हैं बच्चे HCl के? बताओ मिलीमोल कितने, मिलीमोल से निकाल सकते हो आप मिलीमोल? सर 0.n HCl होगा ना? मिलीमोल होता है बच्चे MB, M दिया है 0.1, वॉल्यूम दिया है 1 ml, या ये 0.1 आ गया बच्चों। अब आपने क्या किया, इसमें 1 लीटर NaCl मिला दिया, तो बच्चों ये बताओ अब इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? ये कंटेनर था ना बच्चे, कंटेनर था पहले, इस टाइप से था बच्चे कंटेनर, इस टाइप से। अब आपने क्या किया, एकदम से क्या मिला दिया? 1 लीटर NaCl मिला दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा बच्चे? 1001 होगा कि नहीं होगा ml? बोलो।
यस सर। तो 1000 को ऐसा करते हैं बच्चे, 1001 करोगे ना, 1000 जैसे आप 1001 कैसे सर? 1000 0.1 ना नहीं है। देखो बच्चे सुनो, बताता हूँ, टेंशन नहीं लेने का है बिल्कुल भी। बच्चे ये बताओ, आपको निकालना है कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। मोलरिटी N/V होता है कि नहीं होता है? यस और सर। ये ml में मतलब मिलीमोल होता है कि नहीं होता है, बताओ बच्चों। यस सर। तो याद कर, तो बच्चे मिलीमोल 0.1 है कि नहीं है, बताओ। यस सर। और बच्चे वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम 1 ml तो पहले था, और 1000 और मिला दिया, देखो 1 लीटर और मिला दिया, तो टोटल हो रहा है 101। लेकिन बच्चे इसको निगलेक्ट कर दो, 1 ml को निगलेक्ट कर दो। ये लिखने के बजाय बच्चों कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो ये लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, यस 10⁻⁴ समझ यस में आया। अब HCl कितना है हमारे पास, 10⁻⁴ m है, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये भी कितना आएगा, 10⁻⁴ m आएगा। और pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, जो 10⁻⁴ दिया है, ये 4 आ जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, बताइए, यस बोलो बच्चे। यस Yes. सर। समझ में आ गया। Yes, इसके sir. बाद अच्छा बात बताओ, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, यदि pH इक्वल टू 0 दिया है, क्वेश्चन है ये, pH इक्वल टू 0, देन सॉल्यूशन कैसा होगा। ए ऑप्शन दिया है बच्चों न्यूट्रल, बी दिया है नॉर्मल एसिड, सी दिया है देसी नॉर्मल एसिड, और डी दिया है स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। So normal Yes. बताओ acid. बच्चे क्या होगा। देसी नॉर्मल normal हाँ acid. बच्चे, Acid. यहाँ पे नॉर्मल एसिड का मतलब ये है बच्चों 1N HCl जो भी XYZ, तो 1N का मतलब क्या है, H पॉजिटिव मिला 1M, तो बच्चे pH निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। pH Yes, sir. निकालोगे यहाँ से तो माइनस लॉग 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद देखते हैं बच्चे, जो क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहे हैं ना मुझे, आपने भी किए होंगे, तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अच्छा, एक शायद हरनीत ने इसी टाइप का क्वेश्चन भेजा था बच्चों, देखो ये बताओ बच्चों, आप मुझे लिख लेना इसको, KSP ऑफ SnS2 क्या होगा, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो बच्चे एक बात बताइए, ऑप्शन दिए, ऑप्शन आप बताना मुझे। ए दिया है Sn+2 S-2 की पावर 2, एक दिया है बी Sn+4 और S-2 बस इन दोनों में से बता दो, बस इन दोनों में से बता दो क्या होगा। Second option. सेकंड ऑप्शन होगा। देखो बच्चे, सिर्फ बताना सुनो कैसे कैसे होगा? होगा बच्चे, ये बताइए Sn, मैंने पूरा क्या लिखा, Sn, सर एक एस के सेकंड ऊपर रुकने 2 का है, स्क्वायर क्यों आया? बताता हूँ बच्चे क्यों आया। SnS2 बच्चे, इसको डिसोसिएट करोगे तो एक होता है -2, 2 का -4 होगा कि नहीं होगा, तो इसमें +4 आएगा कि नहीं आएगा, तो Sn+4 आ गया बच्चे, +2 क्या आएगा, S-2 आएगा कि नहीं आएगा बच्चे। अब तो कर लोगे, KSP रखेंगे हम, Yes, KSP ये sir. तो हुआ कंसंट्रेशन, ये और ये, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। अच्छा यस एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैसे ही रैंडमली पूछ रहा हूँ, जैसे AgCl का KSP क्या होगा यदि KSP को हम डिजोल्व कर रहे हैं x मोलर KCl में, तो इसकी सॉरी सॉलिड प्रोडक्ट KSP है। सुनो बच्चों प्लीज ध्यान से, लिखना नहीं है। AgCl का KSP दिया है इतना, इसको हम x मोलर KCl में डिजोल्व कर रहे हैं, तो सॉलिडिटी क्या होगी KSP by X। बताइए। यही होगी KSP बाई X होगी ना बच्चे, यस बोलो। यस ये अपन स्नेहा समझ में आया बच्चे, बोलो। यस सर। आए तो ही बोलना बच्चे। यस सर आ गया। ए और तुम्हारी समझ में आ गया नंता, बोलो। K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बच्चे ये X होगा तो बच्चे ये भी क्या आएगा, ये कॉमन आयन वाला, ये भी X आएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चे S प्लस X हो जाएगा। तो KSP आप जानते हो क्या होगा बच्चे S, और इसको हम निगलेक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया है। यस तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा KSP KSP अपॉन upon X। X। नंदिता समझ में आया बच्चे कि नहीं आया, सच्ची सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना। क्लास में है भी कि नहीं है। अब सुनिए बच्चों, अब ध्यान से सुनना, सुनोगे ध्यान से। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ट्रिकी टाइप से क्वेश्चन होते हैं बच्चे, ये ट्रिकी वाले क्वेश्चन, ये समझ लो। आपके पैकेज का ही क्वेश्चन है ये। द प्रेसिपिटेट ऑफ पीपीटी लिख देता हूँ बच्चे, पीपीटी ऑफ CaF2, इसके लिए KSP दिया है बच्चों 1.7 into 10⁻⁻10 is obtained when equal volume of the following are mixed। सर ये पेज नंबर 60 का क्वेश्चन है। यस सर क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा अच्छा, यस सर। अब सुनिए बच्चे, एक बात बताओ, इसमें ए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या दिया है, 10⁻⁻4 m Ca+2 प्लस 10⁻⁻4 मोलर F-1। सेकंड दिया है 10⁻⁻2 m Ca+2 प्लस 10⁻⁻3 m F नेगेटिव। ठीक है, एक ऑप्शन और लिख लेते हैं बस, 10⁻⁻4 Ca+2 प्लस 10⁻⁻3 m F नेगेटिव, ये दिया। ठीक है बच्चे, तो बच्चे एक बात बताओ, इसका आंसर क्या होगा, पहले तो बताऊं मैं प्रेसिपिटेट कब बनता है बच्चे, हिंट इसकी लिख लेना जब पहले। आईपी ज्यादा होती है ज्यादा हो KSP। आईपी ज्यादा होता है सॉलिडिटी प्रोडक्ट से, KSP से, तभी बनता है नहीं बनता बच्चे बताओ, यस सर। यस सर। बोलिए बच्चे। CaF2 क्या होगा, सेकंड Ca+2 ऑप्शन आयन होगा ना। प्लस 2F नेगेटिव। हाँ सेकंड आएगा बच्चे, यही आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। बोलो। तो बच्चे जब हम आईपी निकालेंगे, आईपी क्या होता है, Ca+2 आयन और F नेगेटिव आयन, तो पावर 2 लिखेंगे। तो बच्चे Ca कितना आ रहा है इसमें, 10⁻⁻4 आ रहा है, इनटू ये -4 आएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 10⁻8 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 10⁻12। तो बच्चे ये बताइए आईपी यहाँ पे क्या है, कम है
कि नहीं कम? यस Yes, sir. बोलो। अब बच्चे देखो सेकंड में देखते हैं बी में क्या है, वैसे ही कर सकते हैं ना बच्चे, अब तो डायरेक्ट आईपी डायरेक्ट कर सकते हैं, 10 पावर Yes, sir, -2 10 इंटू 10 पावर -8 कितना हो जाएगा ये, -6, 10 पावर -8 हो जाएगा, ये ज्यादा Yes. है, Yes, आईपी sir. यहाँ पे ज्यादा है एसके एसपी से, तो ये राइट है। अब इसकी हम बात करें तो देखो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 10 पावर -4 इंटू 10 पावर -6, तो क्या हो जाएगा बच्चे 10 पावर -10, मतलब ये हुआ सैचुरेटेड, ये वाला क्या हुआ, ये होगा सैचुरेटेड, और ये बनाएगा पीपीटी फॉर्म, और ये हुआ अनसैचुरेटेड। समझ में बच्चे आया कि नहीं आया बताइए? Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रिकी है ना, ट्रिकी। So simple. अच्छा बच्चे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन था आपने किया कि नहीं किया? देखो शायद मैंने आपको दिया था नहीं दिया था मुझे मालूम नहीं है, ये क्वेश्चन है आपके पैकेज का, एट टेम्परेचर T ए कंपाउंड AB2 केमिकल इक्विलिब्रियम का है, लेकिन दिया है यहीं पे आसपास दिया हुआ, AB2 डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 2AB2 ऐसे डिसोसिएट हुआ है 2AB plus B2 with a degree of dissociation X which is small as compared to unity. The expression of for Kp in terms of X and total pressure P is, ऑप्शन दिए px 3/2, px/2 px 3 बाई, बच्चे ये दिया है कि नहीं दिया बताइए, इसे कराना है, Yes, sir. ये किया हुआ है. कर लिया सबने? Yes, sir. Yes. पक्का कर लिया सबने? पेज नंबर क्या है बच्चे बताइए, पेज नंबर इसका Sir, Page number 85. 85 second. कौन क्वेश्चन है? Second. सेकंड, Yes, sir. Question. पेज नंबर 80 Yes, sir. 85. 85 Yes, sir. क्वेश्चन है सेकंड, बच्चे कर लिया ना सबने पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसके बाद एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर अगर हमें दिया होगा NH4OH और H2O, इनमें से कौन सा मतलब किसमें ज्यादा डिसोसिएशन होगा सॉल्ट का, तो सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा होगी? किस्मत से किसमें NH4OH और NH4OH H2O में। H2O, यस NH4OH और H2O में किसका, AgCl का? सर। अच्छा ये क्वेश्चन आपके में दिया है बच्चे है ना, इसमें H2O का होगा, H2O एक बार देखना H2O का होगा कि नहीं होगा, तो बच्चे ये कुछ भी है डिसोसिएट होगा, ये होगा डिसोसिएट, H2O होगा बच्चे इसका, H2 आंसर देखना, तो H2 दिया है कि नहीं दिया है, H2O ही होगा, देखना एक बार जल्दी देखो लेकिन बच्चे। नहीं सर ऐसे स्पेसिफिक नहीं दिया, वो प्योर वाटर और NH3 के साथ दिया हुआ, तो आपने क्वेश्चन करा इसलिए मैं पूछ लिया। हाँ वो NH3 बच्चे, NH3 पहले होगा उसमें जो दिया है ना, NH3 पहले होगा, उसके बाद होगा बच्चे उसमें H2O, तो H2O क्या है, डिसोसिएट तो नहीं होता ना कम से कम। अच्छा बच्चों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वो है 4, पेज नंबर 85 है, 86 ही होगा, ये किया है कि नहीं किया है क्वेश्चन नंबर 4? Yes, sir. Question number 4 किए. वो ये ना, when 1 mole of N2 Yes, sir. and 1 Yes, mole of sir. H2 is, सबने कर लिया बच्चों? Yes. Yes. अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 किया, सो 1 मोल ऑफ A 1.5 मोल ऑफ B, ये मैंने शायद कराया है क्लास में ये तो, Yes. बच्चे तो इसके ये वाला question. 4 0.66 मैंने क्लास में कराया आपको है ना। Yes. इसके बाद बच्चे द नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन 10 ml, ऐसा क्वेश्चन कराया है बच्चे मैंने, शायद आपके पेपर में भी आया था तो कराया था, 1 ml दिया था उसमें, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन pH इक्वल टू 13, कर सकते हो क्या इसको बच्चे? इसमें पूछा है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन नंबर क्या, Sir, question number 6 मॉड्यूल पे डिफरेंट है. तो बच्चे जो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं बता दूं आपको,
शायद किसने पूछा था, ये हरली ने पूछा था, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ आयन इन, पेपर में भी आया था शायद ये, 10 ml So ऑफ question number सॉल्यूशन 17. विथ pH इक्वल टू 13। कैसे ये आपने कर क्लास में सकते हो क्या करवाया बच्चों? Yes, sir. हाँ Yes, sir. यस सर, हाँ, ये 7. आपके, हाँ बच्चे आया था ये आपके उसमें। तो एग्जाम अब में भी आया एक, था। हाँ बच्चा आया था। अब एक क्वेश्चन ये दिया है बच्चों, आप देखना एक बार, थोड़ा सा आसपास ही होगा क्वेश्चन। 1.1 मोल ऑफ A, 1.2 मोल ऑफ B एंड द मिक्सचर इज केप्ट इन 1 लीटर। उसकी रिएक्शन दी है A+2B गिव्स 2C+D। इसका आंसर Yes, sir. 0.0। Number 8. कौन सा क्वेश्चन है बच्चे? Sir, 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 किया कि नहीं किया बताओ बच्चों? बच्चों बोलिए, क्वेश्चन नंबर 8 किया कि नहीं किया? यस सर। बोलो। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, देखो मैं देख रहा हूँ 3 4 5 बच्चे, शानवी भी दे रही है, साक्षी वो वाली है क्या आज? उसकी तबीयत खराब थी, न स्नेहा रिस्पॉन्स दे रही, न रिजवाल दे रहा, न तनुष दे रहा, न अनंता नहीं दे रही। सिर्फ शायद मुझे जो लगता है निर्विका, दिलजीत, हरलीन और शानवी केवल वो दे रहे हैं रिस्पॉन्स, 4 बच्चे। इसके अलावा कोई दे रहा है क्या बच्चे रिस्पॉन्स? बताइए। मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, इनमें से और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा ना? सुनो, 1 सेकंड रुकने का थोड़ा सा, एक ये क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, ये टाइम लेगा। अच्छा एक क्वेश्चन देखना, आप पैकेज सभी लोग अपने पास रखिए। स्नेहा तुम रिस्पॉन्स क्यों नहीं देती बताओ? स्नेहा, अनंता, तुम दोनों बताओ, बताना बच्चे ये वाला क्वेश्चन। क्या? समझ रहे हैं साथ साथ में। लेकिन बच्चे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है, इस टाइप से पूछ रहा हूँ। बच्चे ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन कौन सा बताइए? 9 या 10 या 11 होगा, ऐसी कुछ होगा। Sir, 18. Question कौन सा बच्चे? 18. अच्छा क्वेश्चन 18, पेज नंबर क्या है बच्चे? Sir, पेज नंबर 86. क्या है? 86। 86। और क्वेश्चन नंबर 18 ये बच्चों किया है कि नहीं किया बताओ? यस सर, किया है ये वाला। yes, sir. Yes, sir. अच्छा कितने बच्चों ने किया है? राइट करोगे? सर नहीं किया। Sir, नहीं किया. अच्छा मुझे मालूम था, सर नहीं किया है वाला। मुझे मालूम था ये 4 बच्चों के ही हैंड राइट होंगे, मुझे अच्छे से पता था। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं कराऊंगा, ठीक है? जब तक आप करोगे नहीं तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि ये हमसे बनता है कि नहीं बनता है? बोलो, मालूम नहीं चलेगा ना इससे। तो सुनो बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया है आप देख लेना उसमें। इसमें दिया है विच पेयर कैन एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेस ओनली, ओनली ब्रोंस्टेड बेस ओनली। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो दिया है बच्चे ये एंड ये एक। चलो ऑप्शन लिखे ना बच्चे आपके सामने, पैकेज लिखा है लिखा Yes. है इसमें आपके सामने? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो क्वेश्चन विच पेयर एक्ट, पहला बच्चे है ये बताइए। ये जैसे पहला ऑप्शन दिया है H2C2O4 और PO4-3, बच्चे ये बताइए ये जो HC2O4-1 है, तो बच्चे ये तो एसिड का भी काम कर सकता है नहीं कर सकता है? क्योंकि C2O4-2 बना देगा, एक H है, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड का भी काम कर सकता है, बेस का भी कर सकता है। हाँ, PO4-3 जरूर सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगा? ब्रोंस्टेड बेस का काम करेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट बताओ, Yes. बोलिए क्या?
अरे आप लोग सर बोलते एक नहीं, बार ये रिपीट पॉइंट करना। समझ में मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। कौन इनमें से 4 ऑप्शन जो आपके सामने दिए हैं, ओनली ब्रोंस्टेड बेस है। ओनली ब्रोंस्टेड बेस वो होता है जो प्रोटॉन गेन करता है, केवल प्रोटॉन लूज नहीं करता है, प्रोटॉन लूज नहीं करता है। तो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है HC2O4, तो बच्चे HC2O4 तो कर सकता है ना, HC2O4 तो प्रोटॉन लूज कर सकता नहीं कर सकता, H प्लस आइन प्लस C2O4 माइनस यस 2। सर। यस सर। तो यहाँ तो ये ब्रोंस्टेड एसिड का भी काम कर सकता है। हाँ, PO4 माइनस 3 दिया, ये केवल प्रोटॉन गेन करेगा, मतलब केवल ब्रोंस्टेड क्या बनाएगा, ये बेस। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसका और दूसरा पेयर देखते हैं, तो यह करते हैं, इसका आंसर दिया है 4 दिया आंसर बच्चे, PO4 माइनस 3। बच्चे प्रोटॉन सिर्फ गेन करेगा, इसके बाद प्रोटॉन है ही नहीं तो देगा कहां से। और C2O4 माइनस 2, ये भी प्रोटॉन गेन करेगा बच्चे, इसके बाद भी प्रोटॉन नहीं है, तो दोनों ही बेस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, बेस का। बेस। और बच्चे ऐसा ही कॉन्सेप्ट है ना, जब मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से कराया था, आपको याद होगा शायद। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये छोड़िए। हाँ बच्चे, जैसे एक क्वेश्चन मैंने, देखो ये क्वेश्चन आपको करना है। अच्छा ये बताओ, आप लोग है ना, ये क्वेश्चन कौन सा है, 15 है, मेरे पे पास दिया है 15 क्वेश्चन नंबर। अब आप लोग ये बताओ बच्चों मुझे, उसमें दिया है सॉलिडिटी ऑफ Ag2CO3, क्या दिया बताओ बच्चों, एट, कौन सा क्वेश्चन है ये? 30 डिग्री सेल्सियस, हाँ बच्चे 30 33 डिग्री पेज सेल्सियस, 88, कौन सा क्वेश्चन है बच्चे ये, 30। 33 पेज 88। तो बच्चे सब लोग देखिए इसको ध्यान से, पेज 88 और क्वेश्चन नंबर 30 है ना, 33। अच्छा 33। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपने छोड़ा था, ये कर लिया था पहले? कर लिया सर। सर नहीं किया है। तो इसमें सबसे पहला तो क्या होगा, NH3 होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन देखना 0.05 Na2CO3, बी ऑप्शन देखना 0.05, आप मुझे खुद बताना कौन सा आंसर होगा इसमें। और सी दिया है प्योर वाटर, और डी दिया है 0.05 मोलर NH3। तो NH3 बच्चे देखो, और किसमें डिजोल्व कर रहे हैं हम, फर्स्ट टू तो नहीं होंगे ना, क्योंकि इसमें H2CO3। कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है। Ag2CO3, 2 Ag प्लस आयन प्लस CO3 माइनस 2 है। बच्चे आपको इसमें अलग वो दिया है KSP, लेकिन KSP बच्चे कोई कांस्टेंट रहेगा सबके लिए, तो बच्चे मैं जो कराया था वैसे ही कराना है, करना है। सबसे तो पहले फर्स्ट कौन टू होगा तो बच्चे, कॉमन आयन होंगे ना, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे पहले। बच्चे कॉमन आयन इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये बाद में आएगा, कंफर्म है। यस सर। सबसे ज्यादा होगा ये NH3, Yes sir। यस सबसे सर। ज्यादा होगा NH3D। इसके बाद कौन होगा बच्चे, C। तो C। अब इन दोनों में देखते हैं बच्चे, इन दोनों में देखते हैं बच्चे क्या बनेगा, 2Na प्लस आयन, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। CO3 माइनस 2 कॉमन है कि नहीं है, तो ये भी Yes। 0.05 आएगा कि नहीं आएगा। सही होगा। इसमें देखिए Ag और ये NO3 नेगेटिव। बच्चे इसमें भी क्या है, 0.05 दिया ना दोनों, ये यस तो सर। इक्वल हो दोनों जाएंगे। इक्वल Yes। होंगे ना। ये तो यस सर। 0.05 दिया है बच्चे। तो बच्चे एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, ये हाँ 2s है, हाँ वो तो इक्वल ही होंगे बच्चे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे दोनों, बताइए। यस। यस सर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, नंदिता बताओ इक्वल क्यों होंगे, बोलिए। नंदिता सुहानी आप बोलते नहीं हो, इसलिए हाँ मैं आपसे बार बार इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है, इसलिए। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया।
तो ये मोल्स की वजह से सेम हो गया ना, 0.05 इस वजह से। है जी। देखो केएसपी में मैंने आपको पढ़ाया था, अभी ऊपर भी कराया था मैंने आपको। केएसपी इक्वल टू होता है क्या, जैसे यहाँ पे हम देखें तो इसको हमने मान लिया था क्या, एस मान लो, ये होगा 2s, ठीक है, क्या होगा यस 2s, यस ठीक है। अब ये बताइए इक्वल नहीं होगा बच्चे, देख लेते हैं बच्चे, इसमें ये बताइए जैसे हम इसकी बात करें यदि, तो इसमें कॉमन क्या है, कि नहीं है, 0.CO3 - 2, तो कितना आएगा ये 0.05 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, इक्वल नहीं आएगा बच्चे, देखना। तो बच्चे ये बताओ ये क्या होगा, 2s² और क्या बच्चे 0.0। 0.05 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बच्चे, यस सर। बोलो। तो बच्चे ये यस सर। बताइए ये कितना हो जाएगा, KSP अपॉन 4 इंटू 0.05 तो एस। और स्क्वायर रूट ऑफ, होगा कि नहीं होगा, बताइए बच्चों जी। यस सर। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। पक्का समझ में आ गया ना, पक्का। यस सर। अब देखते हैं इसके लिए, तो बच्चे इसके लिए कितना होगा, KSP, इसमें कॉमन आया नहीं है बच्चे, तो बच्चे यहाँ पे 2s प्लस वो रखेंगे, तो 2s तो क्या निगलेक्ट हो जाएगा, तो KSP इक्वल टू 0.05 इंटू क्या बच्चे, एस की इसकी सॉलिडिटी CO3 - 2 की, नहीं समझे बच्चे, सर ये आ लिखा है गया। ना बच्चे, आ गया पक्का, यस सर। ठीक। तो बच्चे इसमें क्या होगा, सर हाँ बोलो। नहीं सर, पहले आप ये क्वेश्चन करवा लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, KSP अपॉन 0.05 0.05 equals to S। इक्वल टू एस। तो बच्चे इसमें से बताइए कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, सर सेकंड वाली। सोच लो बच्चे, क्योंकि इसमें है ना बच्चे KSP जो अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले, किसने, क्या बोलते हैं अपनी वो हरलीन ने, तो बच्चे इसमें स्क्वायर रूट है, और ये क्या है बच्चे 8 इंटू 10⁻⁻12 है, तो स्क्वायर रूट लगाए ना, तो इससे क्या होगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, नहीं होगा बच्चे, बोलो। यस नहीं सर। समझे, सर आ गया। समझे नहीं समझे, देखो समझ में यस नहीं आया तो सर। मैं साफ सुथरा लिख दूंगा अलग से, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है बच्चे ये सब, फिर आपको समझ में नहीं आया तो मैं लिख दूंगा अलग साफ सुथरा, लेकिन ये सही समझ में आया कि नहीं आया, यस सर आ गया। ये पक्का। यस सर। तो बच्चे यस सर। DCA डी सबसे कम होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। यस सर। कौन सा बात DC, इसको चलो हटाओ यार, दोबारा से लिख देता हूँ, क्या लिखा था मैंने, D या ए सॉरी, सर ए। AD, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चे, एक्सक्यूज मी सर। एक क्वेश्चन सर पूछो बच्चे, सानवी। सर इसी क्वेश्चंस के पास ना एक क्वेश्चन है कि solubility product of a salt AXBY will be represented suitably if the solubility is represented by S। एक मिनट रुको बच्चे, मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी क्या क्वेश्चन दिया बच्चे, ओके मैं The बताओ कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, solubility product, so 38 question is solubility product of salt AXBY will be represented most suitably if the solubility is represented by S। एक मिनट रुको मैं देख रहा हूँ, AXBY लिखा है कुछ, मुझे सेंड किया है Yes तुमने sir। शायद, है ना, नहीं सर ये वाला नहीं किया था, मैंने शायद बाद में किया था। बच्चे एक बार और बोलना है इसको, मेरे पास है नहीं क्या, Solubility product of salt AXBY will be represented most suitably if the solubility is represented by S। मुझे सेंड कर मैंने दो, मुझे भेजा है मेरे पास मुझे लगता है भेजा व्हाट्सएप वाला। भेजा है ना,
चलो मैं देख लेता हूँ बच्चों। बच्चे देखो क्वेश्चन करने से बच्चे देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? Yes, sir. यस सर। किसने भेजा है? निर्विका ने भेजा है ना अभी? अच्छा हाँ बच्चे। बच्चे देखो सुनो बच्चे, पहले सब लोग देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर बता देना। 38 क्वेश्चन है। Page number 38 18. क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 88. 88। बच्चे देखो ये आपको है ना, ये आप डिसोसिएट नहीं कर पा रहे इसलिए नहीं बना आपसे ये। बच्चे एक बात बताइए, ए एक्स बी वाई डिसोसिएट करना है। जैसे माने चलो बच्चे हम डिसोसिएट करते हैं क्या कभी हमें Al2O3 करना पड़े बच्चे, तो बच्चे इसको हम कैसे लिखते हैं? ये 2 आगे लिखेंगे इसके 2Al, जैसे यहाँ पे लिखेंगे XA, और बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे +3, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे +y। लिखोगे नहीं sir. लिखोगे बताइए? Yes, sir. और प्लस 3O2, सॉरी 3O, ये 3 लिख दिया यहाँ पे 3O, और माइनस क्या लिखोगे बच्चे? इसको लिखोगे नहीं लिखोगे? ऐसे ही यहाँ पे YB और माइनस क्या X लिखोगे नहीं लिखोगे? बताओ बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो बच्चों, Yes, sir. आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। तो अब आगे कराना है कि नहीं कराना है? ये हो जाएगा बच्चे X S X, ये हो जाएगा S Y। अब KSP बच्चे क्या होता है? बोलो, A प्लस वाई की पावर कितनी बच्चों? X, और V माइनस X की पावर कितने बच्चे? Y। बाय। तो यहाँ पे क्या है? SX की पावर X, SY की पावर Y होगा बच्चे। इसे हम क्या लिख देंगे? S स्क्वायर और X स्क्वायर, SY और Y की पावर स्क्वायर कर Sir, दिया क्या मैंने? X स्क्वायर की क्यों कर दिया? power X X सॉरी होगा ना? सॉरी, एक्स। हाँ X होगा। ओके ओके बच्चे, ओके। और Y की पावर Y। तो बच्चे ये बताओ, S दिया है, इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे? S की पावर कितना? एक्स प्लस S की पावर X प्लस Y करोगे नहीं करोगे? और X की Yes, पावर sir. X, Y की पावर Y, ये दिया है क्या ऑप्शन? देखना तो एक बार यस सर। Yes, फोर्थ sir. ऑप्शन। Third option. बच्चे। तो बच्चे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? बताइए जल्दी से, तो मैं आगे बढ़ूं फिर। यस सर। Repeat कर दो. क्या शानी बोलो, बच्चे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार रिपीट कर दो. बच्चे देखो मेन इसमें इसको डिसोसिएट करना है। इसके बाद तो फिर ये हम जो पढ़ते हैं वैसे ही है। और हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन रखा, ये पावर रख दिया, y तो कौन सा सॉरी x पावर रख दिया, स्टोइकियोमेट्री को पावर में लिख दिया। और इसको हम कितना Yes, sir. लेंगे? Yes, sir. XS। तो इसको बच्चे डिसोसिएट करना मेन है, इसको डिसोसिएट करना, ब्रेक करना। इसके बाद ऐसा कुछ खास नहीं है। तो बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सिल्वर नाइट्रेट इज ग्रेजुअली एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा क्वेश्चन है बताइए बच्चे? ये सब में दिया हुआ। Question 34, page 88. बच्चे सुनिए, ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया आपको? पहले बताओ। No, sir. नो। No, sir. सुनिए बच्चे प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा पूछा है, AgNO3 है बच्चे। ये यहाँ पे हमने मान लिया NaCl या Cl नेगेटिव, NaCl का मतलब ही Cl नेगेटिव है, तो ये बना रहा है AgCl। यहाँ Br नेगेटिव हुआ तो क्या बना लेगा बच्चे? AgBr। और यहाँ I नेगेटिव है तो ये क्या बना लेगा? AgI। यही बनाएगा कि नहीं बनाएगा बच्चे बताओ? यस सर। और सारे दिए 0.01, सारे 0.01 है, ठीक है। प्रेसिपिटेट। बच्चे बात बताओ, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, जिसके लिए आईपी मतलब आईपी ज्यादा होगा किससे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो बच्चे पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ बच्चों? यस सर। Yes, sir.
और बच्चे इसमें से KSP की वैल्यू सबसे ज्यादा जो डिजोल्व होता है, KSP की वैल्यू ज्यादा होती है इसमें, KSP ऑर्डर। बच्चे थोड़ा सॉलिबिलिटी का भी, उसका भी है ये सॉलिबिलिटी का, AgCl का KSP सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद AgBr, उसके बाद AgI। बच्चों सबसे पहले ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? ये आयनिक है नहीं कि नहीं है? मोर आयनिक, Yes, sir. क्यों मोर आयनिक है? आपको याद होगा ना फेजान रूल, यस सर। कैटायन बड़ा हो एनायन Yes, छोटा sir. हो। नहीं बच्चे, कैटायन तो इसमें तीनों में कांस्टेंट है, लेकिन एनायन बड़ा है, ठीक Yes, है? sir. तो बच्चे ये कम डिजोल्व होगा कि नहीं होगा बच्चे? अब ये कम डिजोल्व होगा बच्चे, एक बात बताओ, जैसे कम डिजोल्व होगा, कम डिजोल्व होगा तो Ag प्लस कम बनेगा, I भी कम बनेगा, और ये कम बनेगा तो बच्चे KSP भी क्या होता है? AgI, I नेगेटिव होता है, नहीं होता है? जब ये दोनों कम बनेंगे तो KSP भी कम होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए बच्चों? Yes. तो बच्चे अब समझ में आया कि नहीं आया? भाई KSP Yes, ऑर्डर AgCl सबसे ज्यादा डिजोल्व हो रहा है, सबसे ज्यादा डिजोल्व हो रहा है, तो पहले प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा? यही तो बनाएगा ना, कम डिजोल्व हो रहा है वही। Yes. बोलो, ऑर्डर ऑफ PPT, AgI, AgBr, AgCl। इस बार नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, KP इतना। बच्चे क्वेश्चन दिया है, देखो सुनो, मैं लिखा नहीं रहा। The value of Kp for the reaction SO2 plus O2 gives 2SO3 is 5। देखना तो, क्वेश्चन दिया है, Kp का क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन देखना क्या है बताना मुझे। ये दिया है 2SO2, 2SO2 आसपास ही दिया होगा बच्चे, प्लस O2 gives Yes. 2SO3, Kp इक्वल टू 5। कौन सा क्वेश्चन है बच्चे ये? So ये Question है ना, number 11 है sir. 78 at a particular temperature. हाँ, व्हाट विल बी द पार्शियल, हाँ सुनो, इसमें ऑप्शन दिए 0.5, 0.3, तो page number 0.2। क्या है? Question number 11. Sir, 86 page number, question number 11. तो question number 11 है ये, partial pressure. पेज 86, Yes. Yes, sir. Yes ठीक है? sir. तो सब लोग अपने पैकेज में देखना, ये किया कि नहीं किया बच्चों आपने? नो सर नहीं किया। बोलो, No, sir. नहीं किया? सुनो सुनो बच्चे, देखो इसमें Kp दिया है इतना, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन इतना, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, व्हाट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पूछा है एट इक्विलिब्रियम व्हेन इक्वल मोल्स ऑफ SO2 एंड SO3 आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। बच्चे इसमें दिया है SO2 और SO3 के मोल्स इक्वल है बच्चे, कब? इक्विलिब्रियम पर। कब बच्चे? बोलिए, इक्विलिब्रियम पर। तो ऐसा करते हैं, इसको हम करने के लिए क्या दिया है बच्चे, इसमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, यही ना बच्चे? बोलो, Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, सुनो बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से, रुको एक मिनट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू 5। Kp दिया, यही होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes sir. बोलिए In freeze. क्या बच्चे? बच्चे दिख रहा है आपको? No, sir. ओके।
वो चलो मैं बच्चे देखता हूँ क्यों नहीं दिख रहा है, एक मिनट। बस नेट से मुझे डर लगता है क्या फ्रिक्वेंसी खराब हो जाती है। अब दिख तो रहा है ना बच्चे? ओ चलो बच्चे मैं फिर से करता हूँ एक बार। 2 सेकंड रुकने का बच्चे। आजकल पायल नहीं आती शायद। आया बच्चे? यस सुनो बच्चे प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। बच्चे एक बात बताओ, यदि ये दिया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? भाई बात आओ, मान चल इसके मोल इक्वल हैं, जैसे 2 मोल दिए हैं अपॉन टोटल मोल, और ऐसे इसके दिए मान चलो 2 ही होंगे इसके अपॉन टोटल मोल, तो इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चे? भाई मोल से किसी के इक्वल दिया है तो मोल फ्रैक्शन भी तो इक्वल आएगा ना, नहीं Yes, समझे? sir. बच्चे Yes, समझ में sir. आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? बोलिए, सुन रहे हो क्या? SO2 इक्वल टू मोल Yes. फ्रैक्शन ऑफ SO3, और ये इक्वल है तो बच्चे पार्शियल प्रेशर भी इक्वल होंगे क्या नहीं होंगे? Yes, sir. Yes. देखो सुन लो तो कैसे होंगे, सुन लो। PSO2 इक्वल टू PT, अब मोल फ्रैक्शन मान लो X मान लिया, SO2 का X मान लिया, X अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन। 2x. अब नहीं टोटल मोल फ्रैक्शन मान लो, सॉरी टोटल मोल्स मान लो, टोटल मोल्स कुछ भी हो सकते हैं, X प्लस Y प्लस Z कुछ भी। अब SO3 लिया, टोटल प्रेशर X अपॉन, भाई X भी तो मोल इसी का होगा ना, इक्वल दिए मोल तो इसका मोल है इतना, इसका मोल होगा टोटल मोल। तो बच्चे Yes. देख लिया पार्शियल प्रेशर दोनों इक्वल है कि नहीं है? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes. तो ये बताइए, यदि पार्शियल प्रेशर इक्वल होंगे इसका कैंसिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 0.2 आएगा कि नहीं आएगा 0. बताओ? Yes. Yes. अच्छा एक क्वेश्चन और दिया है, द सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr इज 4.9 into 10⁻⁹। द सॉलिडिटी ऑफ AgBr विल बी, सुनो कर लोगे क्या इसको बताइए? क्वेश्चन कौन सा है पता है क्या है? 35 35 पेज 35 नंबर 88. 88। बच्चे देखो ये सिंपल है बच्चे, वैसे कर लो. AgBr आप जानते हो, कर लोगे ना? Yes. बच्चे AgBr है, बच्चे KSP इक्वल टू क्या होता है? KSP इक्वल टू S स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बच्चे बताइए? तो KSP कितना दिया बच्चे इसमें? 4.9 को हम 49 into 10⁻⁻10 लिख सकते हैं क्या? तो यस S कितना आएगा? 7 into 10⁻⁵ -5. मोल Yes. पर लीटर आया है, Yes. मोल पर लीटर आया है ना बच्चे? तो बच्चे इसमें आप Yes, पहले sir. ऑप्शन देखो कोई दिया है क्या? Sir, first option. कोई ऑप्शन दिया है क्या बच्चे? नहीं है सर. बच्चे वो ग्राम पर बच्चे लीटर वो में फर्स्ट है. ऑप्शन। ग्राम पर लीटर. अब बच्चे सुनो, मोल पर लीटर में तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, अब ग्राम पर लीटर में निकालना है तो क्या करते हैं बताइए बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes. भाई Yes. Sir. मल्टीप्लाई करेंगे ना। मल्टीप्लाई AgBr का कितना होता है? AgBr का होता है 188, 188. 7 into 10⁻⁵ into 188 ग्राम पर लीटर हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बताइए जल्दी से? यस सर बोलो बच्चों। Yes, इसका sir. एक क्वेश्चन और दिया है बच्चों, मैंने शायद कराया कि नहीं कराया मुझे नहीं मालूम, शायद कराया था। ये क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन AgCl हैज मिनिमम सॉल्युबिलिटी? Yes. मिनिमम सॉल्युबिलिटी
इसे आप कर लेना। Yes. इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चे। देखो बच्चे, मैं वो क्वेश्चन वही बता रहा हूँ आपको जो मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए। द सॉलिडिटी, अब देखना बच्चे, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ। द सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 इज 4 into 10 power minus 10। 37. पेज नंबर क्या है? 88। Yes. Yes, sir. तो बच्चे इसे आप कर सकते हो नहीं कर सकते? देखो बच्चे, आप कर लेते ना, तुरंत Yes, बोल sir. देते, डाउट है जैसे, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, yes. Yes, sir. द सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 इतना दिया है। द सॉलिडिटी ऑफ BaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ 0.02 N। मुझे कॉमन आयन का ही है ना बच्चे इसका? Yes, sir. Yes, sir. कराना है क्या? No, sir. नंदिता तुम बिल्कुल नहीं बोल रही हो। सर उसका नंदिता तुम्हें नेटवर्क क्या इशू हो आ रहा है, गया है? उसकी बार बार लीव और ज्वाइन हो रही है। अच्छा साक्षी, तुम भी बता सकती हो, कर लोगी कि नहीं कर पाओगे बताओ? Yes, sir. अच्छा, Sir, आप डाउट्स बता कर दो। लोगे कि नहीं कर पाओगे बताओ? Yes, sir. डाउट्स? Yes, sir. मेरा कल बच्चे एक पेपर दो भी क्वेश्चन है और ना। देख लेता हूँ बस। ओके ओके बच्चे, एक बच्चे सुनो बच्चे, किसी बच्चे का डाउट था, शायद तुम्हारा ही था, ये था, एक क्वेश्चन देखना। My and NY3 टू नियरली इनसॉल्युबल सॉल्ट, सेक्शन सी का 2000 इसमें आया है, 16 Yes, में sir. आया है मेरा ही क्वेश्चन। था। Sir, 16 में। Yes, sir. 90 पेज नंबर। Yes, sir. पेज नंबर 20. क्या है बच्चे? 90। Yes, sir. Yes, sir. अरे यार थोड़ा इसको चार्ज हो जाने तो बच्चों, अपन अब थोड़ा सा बात करते हैं इधर उधर की, जब तक ये चार्ज हो जाएगा ना, ये सॉरी क्या बोलते हैं, पेंसिल चार्ज नहीं है, जल्दी से चार्ज कर लेते हैं 2 मिनट में, क्योंकि 1% हो गया, बस 2-3% हो जाने तो, बस 3-4%, ठीक है ना बच्चे? ट्रिकी वाले क्वेश्चन है, ज्यादा वो नहीं है ना, कॉन्सेप्चुअल है ये। चलो बच्चे देखो, अब डाउट वाले बता दूंगा आपको, तो डाउट वाले बता देता हूँ बच्चे, ठीक है? जब तक आपको क्या है, कल और कर लो और कर लेना। सुनो बच्चों ध्यान से, My ये क्या बनाएगा बच्चे? M प्लस Y नेगेटिव, ये S, ये S, तो बच्चे KSP इक्वल टू S स्क्वायर। बच्चे S क्या आएगा यहाँ से? स्क्वायर रूट ऑफ KSP आएगा कि नहीं आएगा बताओ बच्चों? Yes, sir. बोलो। और Yes, sir. बच्चे एक बात बताइए, यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 6.2 into 10⁻−13 है। अब दूसरा ले लेते हैं, कौन सा? NY3, तो बच्चे क्या बनाएगा बताइए? N प्लस 3, यहाँ पे 1 है ना, 1 यहाँ लिख दिया 1, और यहाँ जो होता है ये पावर में आ गया 3Y नेगेटिव। बच्चे ये क्या होगा? S और 3S आएगा। बच्चे KSP यहाँ से क्या आता है बच्चे बताइए? 27SQ, SQ S4 आएगा कि नहीं आएगा बच्चे बताइए? बोलो बच्चों, कुछ बोलोगे? यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ बच्चे? Yes, sir. आपको मेरी Yes, आवाज sir. आ रही है? Yes, sir. और KSP तो उतना ही है, KSP लिखना कोई जरूरी नहीं है, KSP को लिखना जरूरी नहीं है, वो कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना। यहाँ बच्चे पावर 1/4 है ना। अब देखते हैं बच्चे, द एडिशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ KY टू सॉल्यूशन ऑफ MY एंड क्या पूछा? करेक्ट पूछा, क्या पूछा इसमें? ट्रू। सुनो बच्चे, द एडिशन ऑफ द सॉल्ट KY, बच्चे KY हमने क्या किया? KY मान चलो किया, तो बच्चे K पॉजिटिव Y नेगेटिव बनेगा, तो बच्चे क्या करेगा इसमें? ऊपर वाले में S प्लस मान चलो X किया, और इसमें क्या किया बच्चे? 3X प्लस X, ये तो हो जाएगा निगलेक्ट बच्चे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? ये निगलेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा।
तो दोनों इक्वल ही आ जाएंगे ना बच्चे, फिर तो एस। बोलो बच्चे। बच्चे ये मान चलो ये निगलेक्ट हो गया तो बच्चे यहाँ से क्या आएगा, एस अपॉन इक्वल टू के एस पी अपॉन एक्स आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, बोलो बच्चों प्लीज। Yes, sir. और यहाँ पे भी क्या होगा बच्चे, अब एस इक्वल टू के एस पी अपॉन एक्स आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। ये तो निगलेक्ट हो गया ना, जिसकी वजह से ये ताम झाम हो रहे थे, 4 Yes. पावर Yes, sir. 27 हो रहे थे। तो बच्चे द एडिशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ के बाई टू सॉल्यूशन ऑफ एम बाई एंड एन बाई 3 विल हैव नो इफेक्ट ऑन देयर सॉलिडिटी। बच्चे इफेक्ट पड़ रहा है, पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, Yes, sir. बोलो बच्चे। तो ये गलत हो गया, क्यों इफेक्ट पड़ता है। दूसरा देखते हैं हम, द मोलर सॉलिडिटी ऑफ एम बाई एंड एन बाई 3 इन वाटर आई आइडेंटिकल। बच्चे इक्वल कहाँ है बच्चे, इसकी Yes, ज्यादा sir, है, ये तो इसकी अलग है. बी की ज्यादा है ना बच्चे सॉलिडिटी, क्यों पावर -3 है, -13 है ना, तो ज्यादा है कि नहीं बता बच्चों, बोलो कुछ तो बोलो। अच्छा ऑप्शन दिया, थर्ड ऑप्शन दिया, द मोलर सॉलिडिटी ऑफ एम बाई इन वाटर इज लेस देन दैट एन बाई 3। तो तीसरा सही है बच्चे, सही है कि नहीं बताओ। So, और फोर्थ दिया, द सॉल्ट ऑफ एम बाई एंड एन बाई 3 आर मोर सॉल्युबल इन 0.5 एम बाई देन द प्योर वाटर। प्योर वाटर में सॉलिडिटी ज्यादा होती है। तो बच्चे समझ में आया कि नहीं, थर्ड थर्ड वाला सही हो ऑप्शन जाएगा। रिपीट कर दो. बच्चे थर्ड वाला दिया है ना, मोलर सॉलिडिटी ऑफ एम बाई इन वाटर इज लेस देन। बच्चे सॉलिडिटी क्या है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये ज्यादा होगी ना ये वाली, Yes, sir, yes. नहीं समझे भाई, यहाँ पे नहीं 10 सर, आ पावर गया समझ माइनस में, 13 है, बहुत confusion हो रहा था पहले. ठीक है, आ गया। Yes, sir. Yes, sir. बच्चे इसके बाद एक क्वेश्चन और करा दूं मैं, Yes, sir. ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चे, और सबकी प्रॉब्लम रही होगी ये, मुझे लगता है सबकी प्रॉब्लम रही होगी, और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन और था 2013 में आया था, 13 में ये क्वेश्चन, बताना कौन सा है ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉलिडिटी इन एक्वस मीडियम। Sir, 32. सॉलिडिटी बच्चे 3 So दिए हैं, 32 page Na2S, number 91. पेज नंबर 91, 91. और कुछ क्वेश्चन नंबर 32. 32. बच्चे ZNS और CUS। तो बच्चे सबसे ज्यादा सॉलिडिटी किसकी होती है, एस ब्लॉक की होती है भाई, और एस ब्लॉक के जो आयन वो होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उसकी होती है नहीं होती है सॉलिडिटी, बताइए। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये तो कंफर्म है इसकी ज्यादा होगी। और बच्चे आपको याद होगा कि कॉपर से ज्यादा शायद जिंक का होता है, याद है जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं डी ब्लॉक में, तो बच्चे जिंक का क्या होगा, ज्यादा आयनिक होगा, तो सॉलिडिटी ज्यादा होगी, तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है। अब सुनिए बच्चे, द केएसपी ऑफ Ag2CrO4 AgCl AgBr AgI। बताओ ये क्वेश्चन कौन सा है, बड़ा दिखने में बड़ा है थोड़ा सा, 2015 में आया है ये। So question number 26, page number 26, 90. 90. पेज नंबर 90. 90. Question number 26. ये आप लोगों ने किया कि नहीं किया है, बताओ ये आप लोगों ने किया है कि तो नहीं किया मैंने भेजा था ये डाउट. No, sir. है। तो सुनो बच्चों, देखो सब लोग देखना, सबको हो सकता है डाउट्स आएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो। द केएसपी ऑफ Ag2CrO4 AgCl AgBr एंड AgI, ठीक है। ये आपको केएसपी दिए हैं, सबके दिए हैं, चलो लिख ही लेता हूँ। Ag2CrO4, सबको डाउट्स आएगा बच्चे, इसमें दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है मुझे लगता है ये। Ag2CrO4, इसका केएसपी दिया है 1.1 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा पहले देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट लास्ट इफ AgNO3 solution is added to the solution contain equal moles of NaCl, NaBr,
NaI and Na2CrO4। अच्छा ये क्या दिया है, एक सेकंड रुकने का। ये आपको दिया गया है कितना, 10⁻⁻, ये 1.8 इंटू 10⁻10, 5 इंटू 10⁻13, इतना। चलो लिख ही लेते हैं। AgCl, इसके लिए KSP कितना है, 1.8 इंटू 10⁻10। मुझे ट्रिकी ये वाली, ये बड़ा दिख रहा है बच्चे अभी, तो मैं देखता हूँ क्यों है, तो ये ट्रिकी। AgCl 5 इंटू 10⁻13 और AgI KSP दिया है 8.3 इंटू 10⁻17। बच्चे ये आपको दिए गए हैं KSP, क्या दिए गए हैं ये, KSP। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट लास्ट इफ AgNO3 डाल दिया, तो Ag सब में कॉमन है। AgNO3 solution is added to the solution containing equal moles of NaCl, NaBr, NaI and Na2। बच्चे इसमें मान चलो NaCl डाल दें हम, तो इससे क्या बनेगा, सॉरी AgNO3 डाल दें, AgNO3। इसके लिए क्या लेना चाहिए हिंट के, AgNO3, ठीक है। सर आपने इससे क्या बन AgCl 2 बार लिख दिया, एक AgBr होगा ना। ये डालेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, इससे Ag2CrO4, इसमें आएगा A, सॉरी अपन कहाँ गलत कर रहे हैं इसको, Na2CrO4 कैसे, ये बन जाएगा क्या, इसकी ट्रिक क्या ले अपन के, S, which one of the following salt will precipitate last। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सबसे बाद में प्रेसिपिटेट किसका बनेगा। सुनो ध्यान से बच्चों, सबसे बाद में प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा उसी का बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले बच्चे ये बताइए। बोलो बच्चे, जो सबसे कम सॉरी जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, मतलब एस की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा आएगी, वही प्रेसिपिटेट बाद में बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताओ। एस की बोलो। वैल्यू सबसे कम आएगी वो बनाएगा ना सॉलिबिलिटी के लिए। तो नहीं बच्चे, एस की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है किसी के लिए, इसका मतलब क्या है, सॉल्युबल ज्यादा है। भाई एस की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है, सॉल्युबल ज्यादा है, और सॉल्युबल ज्यादा है इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट बाद में बनाएगा। तो प्रेसिपिटेट, समझे क्या। यस यस यस। हाँ बच्चे, तो वो लास्ट टाइम वही दिया है, रामायण दिया, वो कुछ खास नहीं है। तो बच्चे ये आएगा 2Ag प्लस CrO4-2। तो बच्चे यहाँ से क्या बनेगा बच्चे, जो फॉर्मूला बनाएंगे अपन KSP के लिए, तो 2S 4SQ इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻12 आएगा कि नहीं आएगा। तो S इक्वल टू 1.1 अपॉन 4 इंटू 10⁻12 की पावर 1/3 आएगा ना बच्चे, बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बच्चे बोलो। अच्छा देखो, पूरा कैलकुलेट मत करो इसको, ये बताइए यदि यहाँ पे 3 दिया है तो बच्चे 10⁻4 आएगा कि नहीं आएगा, पूरा कैलकुलेट मत करो, Yes, sir. 10⁻4 आएगा ना। यस अब बच्चे इसको देखते हैं, इसका क्या आएगा, एस स्क्वायर आएगा ना इसका, तो KSP। तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.8 का स्क्वायर रूट 10⁻5 आएगी कि नहीं आएगी। Yes, sir. यस इसकी भी बच्चे एस स्क्वायर आएगी, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, KSP स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्या आएगी बच्चे इसकी 5.5 लिख लो, चलो 0.5 इंटू 10⁻7 आएगी कि नहीं आएगी, बोलो बोलो बच्चों प्लीज बोलिए। 10⁻9, ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताइए।
जो मैंने आपको लिखा यस है सर, ये समझ में आया कि नहीं आया इसकी वैल्यू? यस सर आ गया। तो बच्चे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा मैंने इसको नाम ए दे दूं, इसको बी दे दूं, इसको सी दे दूं, इसको डी दे दूं, तो सबसे ज्यादा सॉल्यूबल कौन है बच्चे? ये है कि नहीं है? यस सर ए, सॉल्युबिलिटी ए। उसके बाद कौन सा बच्चे? बी, सी, बी, डी। सी एंड डी। तो बच्चे पीपीटी पहले कौन बनाएगा? डी, सी, डी सी बी, ए। यस सर। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा बच्चे, इसलिए पूछेगा लास्ट में प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बता बच्चों? यस यस सर। बच्चों मैं क्वेश्चन तो और भी कराऊंगा आपको, एक क्वेश्चन और देखना, सबको डाउट्स होगा, सबको डाउट्स होगा इसमें। आप बताना मुझसे क्वेश्चन नंबर क्या है। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं सब ट्रिकी होते हैं, तो यार घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसमें दिया है, इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस द मेटल्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर आयंस बाय प्रेसिपिटेटिंग। बताओ क्वेश्चन कौन सा है? 40, 2011 90 में आया है। 20 क्वेश्चन नंबर क्या? 40 42 40 40। बच्चे देखो दिखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, ये लग रहा है नहीं लग रहा है? Yes, sir. यस सर। तो बच्चे प्लीज ध्यान से देखिए, पहले पढ़िए क्वेश्चन को 2 बार कम से कम। तो बच्चे ये दिया है ना, ए सॉल्यूशन इनिशियली कंटेंट, यहाँ से ये काम की चीज है। ऊपर तो वैसे ही दिया है क्वांटिटेटिव एनालिसिस वगैरह। ए सॉल्यूशन इनिशियली कंटेंट Ag plus and Pb plus 2 ion at a concentration is 0.1 m aqueous HCl is added to this solution until the Cl ion का concentration is इतना. What will be concentration of Ag plus and Pb plus 2b at equilibrium? बच्चों ये बताओ आप मुझे, क्या पूछा है बच्चे इसमें? Ag और Pb का कंसंट्रेशन पूछा है बच्चे। तो बच्चे एक बात बताओ मुझे, KSP दिया है AgCl के लिए, तो क्या बनाएगा? Ag प्लस Cl नेगेटिव आयन, यही बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो Yes. KSP यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag और कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। और बच्चे बताओ Cl नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 है कि नहीं है? KSP दिया है कितना इसके लिए बच्चे? 1.8 इंटू 10⁻⁻10। Ag का कंसंट्रेशन पूछा है और Cl का दिया है 0.1। तो बच्चे यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन कितना आएगा बताइए? 1.8 into 10 raised to minus 9. 1.8 इंटू 10⁻⁹ आएगा कि नहीं आएगा बताओ बच्चों? Yes. Yes, sir. अब दूसरा देखो PbCl2। PbCl2 क्या बनाएगा बच्चे? Pb प्लस 2 आयन प्लस 2Cl नेगेटिव आयन। तो बच्चे यहाँ से पूछा किसका? Pb का पूछा है और इसे कितना दिया? 1.7 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Pb प्लस 2 आयन। बच्चे यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बच्चे बताओ? इंटू 0.1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलो। 2 into 0.1 का square. तो वहाँ पे तो 0.2 Yes. into 10 raised to 14। बच्चे यहाँ पे अच्छी बात आओ, कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे बच्चे? हम सॉलिडिटी लिख ही नहीं रहे, हम तो तो 2 कंसंट्रेशन is लिख रहे हैं ना। Cl नेगेटिव आने का कंसंट्रेशन स्क्वायर। बोलो। तो ये कितना दिया है? Yes, 0.1 का होल स्क्वायर दिया है, मतलब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ बच्चे मुझे? Pb प्लस 2 आने का कंसंट्रेशन 1.7 into 10 raised to power minus 3. 1.7 इंटू 10⁻⁻3 सही है। तो अच्छा ये कोई ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन में देख लीजिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो First जाएगा। option. first option। इतना समझ में आया बच्चों के नहीं आया बताइए? Yes, sir. और क्वेश्चन दिए हैं आपको, व्हाट कंसंट्रेशन। बच्चे क्वेश्चन दिया है, आप कर लोगे क्या? देखो चाहो तो बता दूंगा आपको मैं,
चलो देख ही लो आप लोग। ये आया है 2010 में आया है बच्चों, 2010 में। क्वेश्चन नंबर है, सॉरी, व्हाट इज H plus ion concentration in mole per liter of Yes, sir. solution that is, कौन सा क्वेश्चन है yes ये? sir कर लेंगे 43, 43 पेज 92. 92। yes Yes, बच्चे sir. देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। पहले तो ये बताओ बच्चों, इसमें दिया है 0.20 m CH3COONA and 0.1 m CH3COOH और Ka दिया है बच्चे 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। तो पीके निकाल लेंगे। के दिया है क्या 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। तो बच्चे जब आप पीके निकालोगे ना इसका, तो पीके आता है 4.7। कैसे निकालेंगे पता है ना बच्चों आपको? बोलो। yes sir Yes, तो sir. बच्चे ये बताओ आपको ये क्या दिख रहा है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है कि नहीं है? yes sir Yes, sir. pH इक्वल टू क्या होगा 4.7 प्लस so pK log plus log of सॉल्ट का salt upon कंसंट्रेशन, acid concentration तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 5 हो जाएगा, नहीं जाएगा बताइए भाई? ये log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, yes sir होती है। true. तो बच्चे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁵ मोल पर लीटर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा चलो बच्चे, आपके मैं डाउट बता देता हूँ मैं आगे। और क्यों आप लोग खुद लगाओगे ना अपने से, तब आपको डाउट बता दो बच्चों फिर। yes sir या एक क्वेश्चन बच्चा आपने किया कि नहीं किया? वो आया 2008 में। द वैल्यू ऑफ Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शन X gives Y plus Z और A gives 2B। 2008 में आया बच्चों, ये देख लो एक बार आप। नहीं सर ये वाला नहीं किया है sir. कराना है क्या पेज नंबर क्या है? बच्चे? पेज नंबर है ना, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि मेरे में तो 93. 128 दिया है। 93 93. तो बच्चे सब लोग देख लो एक बार, पेज दिया है 93। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 51. क्वेश्चन सर ये 51। कर एक बार लेंगे सब लोग देख लो बच्चे। कर लिया? सर कर लेंगे ये वाला कर लोगे yes yes sir कर बच्चे? मुझे लगता है बच्चे मैं करा देता हूँ इसको, yes sir आप करवा दो ये क्वेश्चन. करवा देता हूँ बच्चे। पूरा कॉन्सेप्ट ही है, सच कहूँ तो ये पूरा एक तरह से क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब सुनो बच्चे ध्यान से देखना आप लोग, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन है तो सिंपल, नहीं बड़ा होने से कोई वो थोड़ी होता है, टफ थोड़ी होता है। देखिए देखो सुनो क्या दिया है। द वैल्यू ऑफ Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शन X गिव्स Y प्लस Z। पहले ले लेते हैं हम क्या, X गिव्स Y प्लस Z, ठीक है। 9:1 रेशियो। F डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, X के लिए दिया है X एंड A, मतलब जो दोनों रिएक्शन है ना उनके लिए इक्वल दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो भी आप मानो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लो दोनों के लिए। then total pressure at equilibrium 1 and 2 are in the ratio। तो बच्चे इसमें ये पूछा है, सुनो बच्चे प्लीज ध्यान से, पहले मैं x प्लस वाई पहले लिख देता हूँ रिएक्शन। एक दी है A गिव्स 2B, तो बच्चे इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों के लिए अल्फा मान लिया। इसके लिए क्या टोटल प्रेशर P1 मान लो, इसलिए P2 मान लेते हैं। मान सकते हैं कि नहीं बताइए? देखो बच्चे दोनों के लिए अच्छा इसलिए 1 मोल मान लो, 1 मोल है पहले। बच्चे देखो इसके लिए Kp1 दिया है आपको और इसके लिए Kp2 दिया है, मतलब इसका रेशो दिया है बच्चे, ठीक है।
तो बच्चे इसके 1 मोल मान, अच्छा Kp क्या होगा बच्चे, Kp1 पार्शियल प्रेशर ऑफ Y, पार्शियल प्रेशर ऑफ Z, पार्शियल प्रेशर ऑफ X होगा कि नहीं होगा, बताओ बच्चों, Yes. बोलो। तो बच्चे पहले अपन निकाल लेते हैं, पार्शियल प्रेशर के निकालने के लिए क्या निकालते हैं अपन, बताइए। मोल्स तो होना चाहिए, पार्शियल 0 0, ये मान लो P माइनस अल्फा। अरे यार ये मुझे चार्ज करनी पड़ेगी पेंसिल, 2 मिनट का काम है बच्चों को, बस चार्ज हो जाएगी तुरंत। अच्छा एक्स का डिग्री ऑफ डिस्टेंस मान लो अल्फा, तो y कितना बनेगा, अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। देखो बच्चे दोबारा से लिख लेते हैं इसको एक बार और, देखो x गिव्स y प्लस z 1 मोल 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। बच्चे इसका पार्शियल प्रेशर कितना आएगा बच्चे, टोटल प्रेशर मान लो P1, सपोज टोटल प्रेशर P1 और इसके लिए टोटल प्रेशर P2। तो बच्चे Pt इंटू मोल फ्रैक्शन, मतलब इसके अपॉन टोटल, टोटल मोल कितने होंगे बच्चे, टोटल मोल करेंगे तब 1 1 plus प्लस alpha. अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ Yes, sir. बोलो। Yes, sir. इसके लिए देखिए बच्चों, अच्छा P1 मान लो ना, Pt क्यों, P1 माना है ना, P1 लिख देते हैं P1। इसके लिए क्या आएगा बच्चे, P1 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, P1 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा। तो Yes, Kp sir. क्या हो जाएगा बच्चे, Kp क्या हो जाएगा, P1 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, P1 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, P1 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो बच्चे ये बताइए, P1 से P1 काट दिया, 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा काट दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, P1 अल्फा अपॉन अच्छा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 square. Square minus Alpha alpha square. square. 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। So 1 square minus So- alpha. Yes. Yes, sir. इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब तो ऐसे ही वहाँ हम पे बच्चे इसके लिए निकालते हैं, सर P1 अल्फा स्क्वायर आएगा ना ऊपर, कहाँ पे, सर ऊपर P1 अल्फा स्क्वायर आएगा ना न्यूमरेटर में। बच्चे ऊपर अल्फा, एक तो अल्फा ये रहा, एक हाँ बच्चे अल्फा स्क्वायर आएगा। अच्छा बच्चे अल्फा ये अल्फा है ना, सही है। अब बच्चे दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, दूसरी रिएक्शन क्या बताओ बच्चों, A प्लस 2B, इसके लिए मान लिया 1 मोल, इसके लिए 0, 1 माइनस अल्फा, इसके लिए 2 अल्फा, इसके लिए बच्चे क्या आएगा, टोटल प्रेशर P2, टोटल प्रेशर P2, इसके मोल फ्रैक्शन सॉरी इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1 प्लस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, बताइए बोलो। 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा में से 1 अल्फा गया तो 1 प्लस अल्फा आएगा ना टोटल मोल। यस सर। समझ में नहीं आया तो बोल देना बच्चों प्लीज। और ये क्या होगा बच्चे, P2 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, यानी Kp यही Yes, रख sir. लेते हैं। Kp क्या होगा बच्चों, P2 स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर और 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा। और ये P2 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा यही आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बच्चों। यस सर। 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा काट दिया और ये P2 से P2 काट दिया, तो बच्चे ये क्या है बताओ, 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन ओफो P2 कितना 4 आएगा, alpha. 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब बच्चे इक्वेशन 1 में P2 4 alpha P2 square. आएगा, P2 भी आएगा। P2 यहाँ पे ऊपर, यस सर। Yes, sir. अच्छा P2 आ गया, इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड कर दो, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि Kp1 अपॉन Kp2 का रेशो दिया है ना बच्चों। यस सर। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दो,
क्योंकि KP1 अपॉन KP2 दिया है कितना 9/1 9/, yes. 9/1। और बच्चे KP1 कितना दिया है यहाँ पे KP1 देखो कितना दिया है P1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1%. 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब KP2 कितना दिया बच्चे देख लो P2 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। बच्चे इससे कैंसिल कर दिया अल्फा स्क्वायर से अल्फा कैंसिल कर दिया 36 तो कितना आया P1 4P2, अपॉन 4P2 आया कि नहीं आया yes sir. पूछा है P1 अपॉन P2 तो कितना हो जाएगा बच्चे 36 P1 36:1. 36:1 yes sir. 36:1 ये आएगा बच्चे। देखो बच्चे बड़ा तो दिया है भले ही बड़ा दिया है लेकिन बच्चे टफ नहीं है बोलो। yes sir. तो बच्चे आज का ये आपको सेंड करना है क्या बताइए अपन sir, क्लास कर यहीं पे खत्म करते हैं। इसके अलावा कुछ पूछना है तो पूछ लेना आप लोग लेकिन बच्चों चाइल्ड इज किंग इस फील्ड में होता है ठीक है ना। अपने पेरेंट्स से बोलो कि अच्छे से बोलोगे ना